Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी। पहले मैं अपनी जगह पे आ जाऊँ क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ स्क्रीन की इस तरफ। मैं आप में से कुछ बच्चों को इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहा हूँ जो इन लेक्चर्स को देख रहे हैं। शेयर्स का कॉन्सेप्ट, शेयर्स में क्या थियरी है, शेयर्स की थियरी का क्या इंपॉर्टेंस और क्या मतलब है, सारा तामझाम मैंने पहले ही कर लिया है। अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं इन विच हमें ये जर्नल एंट्रीज लगभग सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने हैं। इसके लिए शाहरुख खान ने हमारी मदद क्या की है, वेल उनका मैं काफ़ी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके एक्शंस के वजह से जो एक है मांगना खुली बाहों में और फिर वो मिल जाए तो जेब में डालना, ये हमने सीख लिया है। अब यही चीज़ आज के इस सोल्यूशन में हम अप्लाई करेंगे। आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगो तो आपको मिलेगा। आज के क्वेश्चन का नज़ारा मैं आपको जल्द से दिखा देता हूँ और उसके बाद में उसे रफ वर्क में किस तरह हम सॉल्व करें वो भी देख लेंगे। सो 4 स्टेजेस में इशू ऑफ शेयर्स की पूरी प्रक्रिया होती है, ये कंपलसरी नहीं है। एप्लीकेशन पहला स्टेज होता है, अलॉटमेंट दूसरा, उसके बाद में मैंने या जो क्वेश्चंस आज तक हुए हैं उसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बट अगर आज के क्वेश्चन को आप देखो, ऊपर मेरे सिर के ऑनेस्टी लिमिटेड इशूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज दोबारा हम इक्विटी के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में है जो 10 रुपए के है। देखिए, एक शेयर की कीमत 10 रुपया होती है, आपको वो इकट्ठा नहीं देना। कभी कभी क्या होता है, आपको मोबाइल खरीदना है बट वो कुछ ज़्यादा महंगा है, हो सकता है 15-20 हज़ार का, ये भी एक बजट सेगमेंट ही होता है। मोबाइल तो काफ़ी महंगे मिलते हैं बट आप वो साथ में नहीं दे सकते, तो आप उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में देते हो, हिस्सों में। यहाँ पर भी 10 रुपये साथ में देने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में। तो एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट पे 2, मतलब 6 रुपीज़ डन हो गया। लास्ट में कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल। तो इस प्रॉब्लम में एक ही कॉल है जो 4 रुपये का है। तो बेसिकली हमें 4 स्टेजेस के जगह पे 3 ही आएंगे। अच्छी बात है, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शेयर्स व फुल्ली सब्सक्राइब, कंपनी को बेचना था 20,000 शेयर्स, पब्लिक ने मांगा 20,000 शेयर्स, इसको कहते हैं एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन। कम मांगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा मांगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन। इस प्रॉब्लम में एग्जैक्ट एंड
ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड, बढ़िया बात है जी, सारा पैसा आ गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड, चलिए जी, बड़े ईमानदारी से जितने जल्दी हो सके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसी स्टोरी यहाँ पर लिख दी और 20,000 शेयर से उसे मैंने अलग अलग स्टेजेस पे मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट 4 देन 2 एंड देन 4। हम पहला काम अभी स्टार्ट करते हैं जो है एप्लीकेशन के रिसीव का, क्योंकि पहले रिसीव आस्क है, बाद में आस्क रिसीव। तो जो पैसे हमें मिले 80,000 रुपीज हमने हमारी जेब में डाल दिए। टिल नाउ मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये टेक्निक आपको समझ आ चुका है और ये टेक्निक का इस्तेमाल आपको किस तरह करना है इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय यू। इसके लिए मैं ज़्यादा टेक्निक पे चर्चा नहीं कर रहा, पर उसकी एप्लीकेबिलिटी पे कि उसका इस्तेमाल आपको किस तरह करना है। नरेशन लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा दिया था मैंने, आज मैं वही स्टाइल से नरेशन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड। अभी ये रिसीव है, इसके बाद आपको आस्क करना है जिसके लिए आपको आपके हाथों को रेस करना है। वो किस तरह दिखता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो इट पॉइंट्स आउट दैट एप्लीकेशन आपको डेबिट करना है और कैपिटल आपको क्रेडिट करना है। देखते हैं ये हम किस तरह से लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैंने बिगिनिंग में आपसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इसे खुद से बनाएं इस रफ वर्क को, ताकि आपको आदत इसकी हो सके। राइट नाउ अगर ये चीज़ आप इमेजिन कर सको कि हाथ इंक्रीज करने पे क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है और जेब में डालने पे क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, आपको आगे से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो अगर वो ड्रॉ होता है तो उसमें जो आपका मल्टीप्लिकेशन का डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, वो अवेलेबल रहता है, तो आपको दोबारा से वापस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज। नाउ कम्स टू दी अलॉटमेंट स्टेज। और अलॉटमेंट में पहले आपको आस्क करना है, तो ये कर लिया जी हमने। अलॉटमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ऑलवेज बी अ लिटिल केयरफुल, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना जब आप उसके नरेशन को लिख रहे हो। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट टू ड्यू। ये ड्यू है, इसके बाद रिसीव हो जाएगा। जैसे ही रिसीव होगा वो पैसा जो है ना, हम नहीं, कंपनी बैंक में डाल देगी। तो वो दिखता किस तरह है, बैंक अकाउंट डेबिट ऊपर अलॉटमेंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट ऊपर अलॉटमेंट क्रेडिट विथ द सेम अमाउंट की जितना मांगोगे उतना आपको मिलेगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कभी कभी आप मांगते हो 40,000, मिलता 1,000 कम, तो वो जब पैसे कम मिले तो उसे किस तरह हैंडल किया जाए, आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको डेफिनेटली वो समझा दूंगा। अलॉटमेंट का भी स्टेज समाप्त। कॉल और एक ही कॉल है जो फर्स्ट है और फाइनल कॉल है, तो पहले उसका हम आस्क का काम कर लेते हैं। आस्क करने के लिए हम क्या करें, अपने हाथों को ऊपर बढ़ाइए जी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऊपर डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। टिल नाउ इतनी बार तो मैंने ये रिपीट कर दिया है टेक्निक को, बट मैनी ऑफ यू शुड बी कंफर्टेबल विद द टेक्निक, एंड बिकॉज ऑफ द टेक्निक आप में से काफ़ी बच्चों को ये बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब समझ आ जाता है। अगर ये समझ आ गया है आपको तो प्लीज़ लेक्चर्स को दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम सिंपल है, व्हाट्सएप के द्वारा आप शेयर कर सकते हो, तो उनको भी ये टेक्निक का आइडिया आ जाए और उसको इस्तेमाल किस तरह करना है, दे ऑल्सो विल, वो भी समझ जाए। अभी आपने क्या कर लिया, आपने आस्क कर लिया, अभी रिसीव कर लो और अपनी जेब में इस पैसे को चुपचाप डाल दो। तो वो बैंक अकाउंट डेबिट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट। लेट मी राइट दैट। शॉर्ट एंड सिंपल सोल्यूशन था, शॉर्ट एंड सिंपल प्रॉब्लम था, और काफ़ी जल्द ही हमने ये सॉल्व कर लिया। ज़्यादा कुछ नया नहीं है, तो मैं आपका समय क्यों ज़्यादा लूँ,
दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफ़ी लोगों के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके लिए कम समय में जितनी इन्फॉर्मेशन में आपको दे सकता हूँ और जितना प्रैक्टिस में आपका करा सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ वो करने की। हमारी तरफ से जो चैनल पे बच्चे वीडियोस देखने आते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इंक्रीज़ हो सके, बट येस, हमें सारा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हम ये थोड़ा थोड़ा करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमारे सर्च को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। तब तक आप हमारी मदद ज़रूर करें कि हमारे वीडियोस को ऑफिशियली भी आप दूसरों के साथ में शेयर करें। आई होप ये प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन आपको समझ आया है। अगर समझ आया है तो शेयरिंग ज़रूर करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा अगले प्रॉब्लम में और उसके सल्यूशन के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।